हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मैन फ्रॉम टोरंटो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है और इसमें कॉमेडी और एक मिशन सॉल्विंग मूवी है फनी अंदाज में। इसमें कैल्विन हार्ट है यार, तो फनी तो होगी। सो लेट्स गो। तो मूवी की शुरुआत में हम टेडी को देख पाते हैं। हाँ, इसमें भी इसका मतलब नाम टेडी ही है, जो बिल्कुल भी मतलब परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेहनती मैन है, बट सिंपल बात है, ये कुछ भी स्टार्ट करता है तो फेल ही हो जाता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इन शॉर्ट ये इसे कहता है टेडी आपा। उसके बाद हमें यहाँ पर रैंडी को दिखाया जाता है, जिसका कोड नेम होता है द मैन फ्रॉम टोरंटो, और ये अपनी कार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसका नाम होता है डेब्रा। तो यहाँ पर ये सच उगलवाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक कहानी सुनाकर, एक शायरी बोलकर सच उगलवाने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर क्राइम करता है तो वो उससे सच उगलवाता है बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में। वो शिफ्ट होता है सीन, और यहाँ पे देख पाते हैं कि टेडी अपनी वाइफ को कहीं पे घुमाने के लिए ले जाने वाला था। बस वो लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते थे अकेले। सो आगे तो तुम समझ गए होगे। तो इसमें ये होता है ना कि बस देखो, कहानी शुरुआत यहाँ से होती है कि टेडी जो होता है, जिस टाइप का जगह वो जिस टाइप का घर वो बुक करता है, तो उसमें मिसप्रिंट होने के कारण वो एक गलत लोकेशन पर जाके पहुँच जाता है, जहाँ पर द मैन फ्रॉम टोरंटो का डील होने वाला था। वहाँ पर मुँह खुलवाने वाला होता, लेकिन गलती से टेडी वहाँ पहुँच जाता है। बट बीच में ये सुन लो कि टेडी का तो लाइफ पहले से ही बकवास चल रहा था, और सिंपल बात है कि टेडी कुछ ना कुछ करने चाहता था। तो ये अपने जिम ओनर के पास जाता है, बिकॉज कि ये उसे ये आइडिया देता है कि हम लोग बिना टच किए बॉक्सिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिट होंगे। बट जिम ओनर जो होता है उसको लगता है कि तुम फिर से यहाँ पे टेडी आपा कर रहे हो और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो उसे जॉब से निकाल देता है एक तरह से। तो फिर वो वाले सीन में आते हैं। इधर होता है कि रैंडी तैयार होकर अपने घर से निकलता है, और उधर टेडी अपनी वाइफ को लेकर उधर से निकलता है अपने घर से। तो टेडी पहले तो रास्ता भूल जाता है नक्शा में देखते देखते, लेकिन जब वो अपना प्रिंट चेक करता है, जो कि उसने ध्यान नहीं दिया था, उसमें मिस प्रिंट हो गया था, और वो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे मैन फ्रॉम टोरंटो को जाना चाहिए था। तो टेडी वहाँ गलती से पहुँच जाता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसे मैन फ्रॉम टोरंटो समझ लेते हैं। तो किसी भी तरीके से फ़नी अंदाज में उस इंसान को बचाते हुए उससे सच उगलवा लेता है। सिंपल बात है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और वो फ़नी अंदाज में जो सच उगलवा रहा था, उधर ये लोग द मैन फ्रॉम टोरंटो को उठा लेते हैं, यानी टेडी को उठा लेते हैं। बट FBI आई थी वहाँ पे, तो FBI को पता था कि द मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं है, क्योंकि टेडी ने पहले बता दिया था कि मैं बस अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए आया था। तो वो बोलती है, हम जानते हैं ये बात, लेकिन अभी के लिए तुम मैन फ्रॉम टोरंटो बनोगे, बिकॉज कि आगे का मिशन जो मैन फ्रॉम टोरंटो को करना है वो तुम्हें करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को सच्चाई का पता चल सके कि ये क्राइम्स हो कहाँ से रहे हैं। तो वहाँ पर रैंडी एकदम चालाक अंदाज में पुलिस की गाड़ी में आता है, पुलिस वाले भेस में वहाँ पे जाके चेक करता है और बोलता है, ये इतना बकवास आदमी है भाई, क्या आदमी है ये, यहाँ पे क्या करने के लिए आया था। तो FBI वाले जो थे वहाँ के जितने भी, वो टेडी की वाइफ को पता नहीं चलने देते कि टेडी क्या कर रहा है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा अच्छा टाइप से ट्रीट करते हैं वहाँ पे, और एज वेल एज उसकी फ्रेंड को भी, बिकॉज कि वो अपने फ्रेंड के साथ थी वहाँ पे। और भाई उसका जो बॉडीगार्ड था, केयरटेकर था, हाँ भाई केयरटेकर था, वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था, इसीलिए टेडी को उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत था। बोला था कि चिकने लौंडे को मेरी वाइफ के पास मत भेजना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन तब भी वही इंसान जाता है और टेडी यहाँ पे अपना काम में चले जाता है। तो देखो, जिस मिशन को अंजाम देना था वो उन लोग को जाना था न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो वहाँ पे टोरंटो भी पहुँच चुका था, द मैन फ्रॉम टोरंटो, और टेडी भी पहुँच चुका था। अब यहाँ पे टेडी इस छानबीन में था कि आखिर ये मैन फ्रॉम टोरंटो है कौन, कैसा दिखता है, और टोरंटो टेडी को वहाँ पे ढूंढ रहा था कि वो कैसा दिखता है। एक्चुअली उसको पता था वो कैसा दिखता है, मतलब वो देखना चाह रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फ़नी सीन होता है कि FBI का जो एजेंट होता है वो उसको बोलता है कि तुम्हें उसके पास जाके बोलना है ये। जब वो वहाँ से बोलेगी, जिसमें से रूह हो गई फना, तो तुम्हें बोलना है, धड़का था दिल, निकली थी और चला गया था कोई अपना। भाई ये मुझे आज तक याद है, सही बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जाता है, उधर की एजेंट जो आती है उससे बोलती है, जिसमें से रूह हो गई फना, और भाई साहब बोलते हैं, हाँ वो तो है, बिल्कुल है। सिंपल बात है, उन लोगों को थोड़ा शक होता है, लेकिन सिंपल बात ये है कि उन्हें पता नहीं था कि द मैन फ्रॉम टोरंटो कैसा दिखता है, इसलिए वो उसे एंट्री दे देते हैं। तो टेडी को जिससे मिलना था, जो मेन टाइप का गैंगस्टर था, जिससे टेडी को मिलना था, जिससे मतलब मैन फ्रॉम टोरंटो को मिलना था, बट टेडी वहाँ पे जा रहा था, तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे डायरेक्ट बॉस से मिलना है, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलूँगी। तो टेडी उसके साथ चलने लगता है, और यहाँ पे जो FBI का एजेंट था वो उन पे नज़र रखे हुआ था। लेकिन जैसे ही FBI का एजेंट जो होता है, ये पुलिस वाला एजेंट जो भी बोलो, वो जब कार में बैठता है तो टोरंटो उसके पीछे पकड़ लेता है उसका गला, और बोलता है कि चलो चुपचाप से उसका पीछा करो, नहीं तो तुम्हारा गला यहाँ पे उड़ा दूंगा, नहीं तो दबोच दूंगा तुम्हें। तो टोरंटो कहता है कि अगर तुमसे अभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम उसे गलत इन्फॉर्मेशन दोगे। तो सिंपल बात है कि वो जो एजेंट था वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसके कारण से FBI वाले गलत जगह पहुंच जाते हैं, मतलब गलत व्हीकल को फॉलो करने लगते हैं, और जब वो उसे खोलते हैं तो उधर कुछ तो होता ही नहीं है। और टोरंटो एजेंट को अपनी गाड़ी से फेंक देता है, मतलब उसकी गाड़ी से फेंक देता है, और टेडी के पीछे लग जाता है। टेडी वहाँ से एयरपोर्ट पे पहुँचता है, और वो लोग वहाँ से कहीं जाने वाले थे एक प्राइवेट प्लेन में। हाँ, ये जेट नहीं है, प्राइवेट प्लेन है। तो सिंपल बात है, जब सब लोग प्लेन के अंदर बैठे हुए थे तो टोरंटो एकदम स्टाइलिश एंट्री मारता है और सबको वहाँ पे पीटते हुए टेडी को छोड़ देता है और बोलता है, तू कौन है बे साले,
तूने मेरे काम में बहुत बड़ी दखलंदाजी कर दी है। लेकिन टोरंटो उसको मारता नहीं है बिकॉज कि शायद पता नहीं क्यों, बट वो उसको एक अच्छा इंसान समझ रहा था, सोच रहा था कि मैं ऐसे नहीं मारूंगा। अब यहाँ में ये पता चलता है कि टोरंटो दिल का बहुत अच्छा है, रैंडी दिल का बहुत अच्छा है। उसके बाद वो लोग प्लेन से पहुँच जाते हैं पोर्टो रिको, जहाँ पे टोरंटो ही प्लेन उड़ाने लगा था उन लोग को मारने के बाद, टोरंटो और टेडी दोनों। और वो एक मतलब प्लेन खेत वाले इलाके में प्लेन को क्रैश कर देता है, एक्चुअली उतारता तो है नहीं, और बाद में प्लेन में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग बच जाते हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं था उनके साथ। अब सिंपल बात है कि जब टोरंटो वहाँ पोर्टो रिको पहुँचता है तो वो अपनी हैंडलर यानी अपनी चीफ और या अपनी बॉस को फ़ोन लगाता है और बोलता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं एक टेडी नाम के बंदे जो सच में एक अजीब टाइप का बंदा है, मैं उसके साथ यहाँ पे हूँ और जब बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो बोलती है कि टेडी को मार दो, बट वो ऐसा करता नहीं है, वो चाहता है कि टेडी ही मिशन को पूरा करे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम एक पिंक टी शर्ट पहने हुए इंसान को देखते हैं जो था द मैन फ्रॉम मायामी, ठीक है। और ये क्या कहीं का मिशन पूरा करने आता है किसी इंसान को मारने के लिए गोल्फ खेलते खेलते, और भाई ये बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल आदमी है, मतलब किसी भी तरीके से मार देता है। तो चीफ उसको कॉल लगाती है और बोलती है कि तुम टोरंटो और टेडी दोनों को मार दो, बिकॉज कि उनसे वो मिशन नहीं होने वाला है। यहाँ पोर्टो रिको में पहुँचते ही टोरंटो टेडी को बहुत अच्छे कपड़े खरीद के देता है, सूट बोलता है पहनने के लिए ताकि वो टोरंटो जैसा दिखे, ठीक है। और यहाँ पे भी फ़नी अंदाज में टेडी बात करता है, उससे बहुत ज़्यादा दिमाग खाते रहता है, लेकिन तब भी टोरंटो को एंटरटेन हो रहा था शायद वो अंदर, इसलिए उसको कुछ करता नहीं है। तो उसके बाद टोरंटो टेडी को मॉल में लेके जाता है जहाँ पे मिशन को अंजाम देना था। अब देखो टेडी की तो फट के चार थे बिकॉज कि टेडी ने ऐसा कुछ काम किया नहीं था, लेकिन अंदर जाने के बाद वो किसी भी तरीके से सच उगलवा लेता है, जिसमें गलती से एक इंसान की आंखों में चीरा लग जाता है, यानी भाई वो उसकी आंख कट जाती है और उसे देखकर टेडी को उल्टी आ जाता है। और इसमें बोलता भी है कि मतलब द मैन फ्रॉम टोरंटो एंडी की तुम्हें उल्टी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बाद में वो आगे टेडी को बचा लेता है बिकॉज कि उन्हें शक हो जाता है कि द मैन फ्रॉम टोरंटो ये नहीं है। तो वो उन सबको मारने की धमकी देने लगता है, मतलब ये चश्मे जो था यहाँ पे। लेकिन तभी वहाँ पे द मैन फ्रॉम टोरंटो आ जाता है, यानी रैंडी आ जाता है और वो उन सबको बचा लेता है। और रैंडी उससे पूछता है कि तुम्हारे पीछे FBI वाली क्यों पड़ी है, जो मतलब वहाँ पे जो एक्चुअल कल्प्रिट था वो बताता है कि असल में हम लोग ने एक ऐसा मशीन बनाया था जो एकदम अर्थक्वेक की तरह काम करता है, और जो इसका मेन बॉस उसका नाम मैरिन है वो इसका मिस यूज़ करना चाहता है। उसने ये भी बताया कि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो एक कोड टाइप करने पर और मतलब जो बोल रहा था आदमी उसके अंगूठे से वो खुलेगा। तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, द मैन फ्रॉम टोरंटो उसका अंगूठा ही काट देता है और टेडी उसे एक चिप्स के पैकेट में भर देता है और वो उंगली वो लोग वहाँ से लेके चले जाते हैं। द मैन फ्रॉम मायामी जो उन लोग को मारने के लिए निकला था तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है और उसके बाद सीन क्रिएट हो जाता है, वो उंगली लेके भागने लगता है उन लोग से छीन के। लेकिन सिंपल बात है, थोड़ी दौड़ा दौड़ी में टोरंटो को भी चोट लग जाती है और टेडी के पिछवाड़े में गोली लग जाती है, लेकिन द मैन फ्रॉम मायामी से छुटकारा पाकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद टोरंटो जब टॉयलेट में टेडी के पिछवाड़े से गोली निकाल रहा था, हाँ मतलब अजीब लगता है कि इंसान जब अंदर घुसता है देखते हुए उसको। तो सिंपल बात यह है कि जो उसकी हैंडलर थी यानी जो चीफ थी वो उसको बताता है कि मुझे अंगूठा मिल गया है और ये चीज़ मैं मैरिन को डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। बट टोरंटो को ये बात पता नहीं थी कि इसकी जो चीफ जो हैंडलर है इसे ही मारने के लिए भेजी है मायामी को। अब देखो टेडी बोलता है कि मुझे तुम्हारी जो चीफ है ना, जो ये हैंडलर है उसमें झोल लगता है, क्योंकि क्या तुम इससे कभी मिले नहीं हो। और बताता है वो टोरंटो की मैं इसके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ। तो बोलता है तुम मुझसे मिले नहीं हो, तुम मुझसे देखे नहीं हो, तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो। लेकिन दोनों उधर से DC के लिए निकल जाते हैं, वाशिंगटन DC के लिए, जहाँ पे वो मैरिन से मिलने वाले थे। लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो टोरंटो नहीं, मतलब इसकी वाइफ टेडी की वाइफ उसे एक रेस्टोरेंट में एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। तो वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, वो लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं और टोरंटो भी वहाँ पे झूमने लगता है। और हमें पता चलता है कि टोरंटो इतना भी बुरा आदमी नहीं है यार, ठीक है। लेकिन वहाँ पे द मैन फ्रॉम मायामी आ जाता है, फिर वो लोग बजते बजाते बेसमेंट में पहुँचते हैं और वहाँ पे लड़ाई होती है। उसके बाद इस बार द मैन फ्रॉम टोरंटो के पिछवाड़े में गोली लग जाती है और वो गोली मारने वाला और कोई नहीं टेडी ही था, मतलब गलती से लग गई थी यार। वो मारना चाहता था द मैन फ्रॉम मायामी को, लेकिन लग गई मैन फ्रॉम टोरंटो को, तो वो वहाँ से उंगली लेकर भाग जाता है। उसके बाद द मैन फ्रॉम मायामी मैरिन के पास पहुँच जाता है। उसके बाद द मैन फ्रॉम मायामी मैरिन के सामने ऑफर रखता है कि आपको जो चाहिए वो मेरे पास है, यानी आपको जो कोड चाहिए था वो तो आपके पास मिल ही जाएगा आपको, लेकिन आपको जिस टाइप के फिंगरप्रिंट का आवश्यकता थी वो मेरे पास है। बट इसी बीच द मैन फ्रॉम टोरंटो एज अ टेडी आता है वहाँ पे, और उसकी जो चीफ थी हैंडलर थी बोलती है मैं इसे जानती हूँ, इसका नाम है टेडी और ये द मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं है। उसके बाद पीछे से असली मैन द मैन फ्रॉम टोरंटो आता है, बोलती है ये है द मैन फ्रॉम टोरंटो, लेकिन मैरिन उससे विश्वास नहीं करता बिकॉज कि उसके पास टेडी की फ़ोटो थी। लेकिन इतने में ही वहाँ पे FBI आ जाती है और भागा दौड़ी में वो लोग भाग जाते हैं और क्या। लेकिन टेडी को वो लोग ले लेते हैं बिकॉज कि वो लोग FBI वाले थे तो टेडी को तो वो जानते थे। उसके बाद टेडी भी घर चले जाता है, लेकिन सिंपल बात है कि टेडी की जो वाइफ थी उसको सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए उसको लग रहा था कि टेडी जो है वो उससे इतना बात छुपाता है, सो अभी उन दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए।
और ज़्यादा, तो वो दोनों बीच में ब्रेक ले लेते हैं। बताओ शादी के बाद कौन सा ब्रेक लेता है यार, कुछ भी हो रहा है यार दुनिया में, कुछ भी। टेडी घर में अकेला था, उसी बाद में उसी वाइफ का मैसेज आता है, बोलती है कि मैं शाम में 4 बजे निकलने वाली हूँ, तो अगर तुम्हें मिलना है मेरे से तो मिल लो आके। तो उसे मिलने के लिए बहुत दौड़ के जाता है, बिकॉज कि उसको माफ़ी मांगनी थी उससे। लेकिन बीच में द मैन फ्रॉम मायामी आकर अपने एकदम स्टाइलिश कार में रोक देता है उसे और पीटता है बहुत खतरनाक से। लेकिन द मैन फ्रॉम टोरंटो आके उसे बचा लेता है, बिकॉज कि वो टेडी से द मैन फ्रॉम टोरंटो यानी रैंडी के बारे में पूछने के लिए आया था। लेकिन वो दोनों उसकी धुलाई कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे और ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो टेडी अब उसकी डबरा जो कार थी वो उसे उधार मांगता है, बोलता है मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। और द मैन फ्रॉम टोरंटो क्या करता है बेचारा, वो दोनों उस दोस्त बन गई थी भाई, वो दोनों में बॉन्डिंग बन गई थी, तो वो दोनों मतलब अच्छे दोस्त बन गए थे। तो मैन फ्रॉम टोरंटो अपनी कार उसे दे देता है। बेचारा टेडी उसकी प्यारी सी डेबरा को कार के जो पटरी नहीं होती भाई, वो वहीं पे पार्क कर दिया था। अब भाई मतलब कार कह रहा हूँ, मतलब ट्रेन। अब भाई ट्रेन आती है तो उसकी डेबरा को कुचलते हुए चली जाती है, जिसमें ढेर सारे कैश रखे हुए थे और पैसा उड़ते जाता है। और उसके बाद टेडी को FBI वाले आके पकड़ लेते हैं, ये समझ के कि वो द मैन फ्रॉम टोरंटो है, लेकिन वो द मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं होता है। उसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि द मैन फ्रॉम टोरंटो यानी उसने टेडी को बताया था कि उसे एक शेफ़ बनना था, बिकॉज कि बहुत अच्छा वो खाना पीना बनाता था। और वहाँ पे वो भी था, यानी टेडी भी था, और द मैन फ्रॉम टोरंटो रैंडी था वहाँ पे। वो बोलता है कि ये लो मैं इंस्टॉलमेंट में भर दूंगा तुम्हारे कार का पैसा, ये लो डेबरा की पहली, मतलब उसने तो उसकी प्यारी सी डेबरा तोड़ दी थी, तो उसे इंस्टॉलमेंट में पैसा भर रहा था। और बोलता है मेरी प्यारी डेबरा को तूने कुचल दिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताना, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।